आज पढ़ेंगे रीजनिंग पहले टेस्ट, जिसके बारे में बताया गया है जानकर एक जायफल एक जानवर में कुछ तोते हैं, तो उनके सिर 200 तथा उनके पैरों की संख्या 880। तो पैर, तो बताइए कितने तोते हैं? आपको बताएं किस तरीके से आप इस देख सकते हैं कि कितने तोते होंगे। तो इसमें है कि पहले 200 और पहले करीब 580, तो 580 भाग 4 का मतलब हिरन के पैर काटने तो हिरन के 4 पैर हो, तो पहले हिरन की काटेंगे उसके बाद तोते की काटेंगे। तो इससे ये काट दो, तो 145 बार कटा, 145 बार 145 बार काटे, तो फिर यहाँ बचे कितने 55। तो 55 दूनी का 2 कितने 55 दूनी कितने हो 110। तो आपके हिरन तोते हो जाएंगे 110 और 90 हो जाएंगे आपके हिरन। तोते 110 हिरन, आपका दूसरा सही है। अब इसमें भी एक बड़े में कुछ कछुए कुछ मुर्गे हैं, कुछ कछुए कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं। पैरों की संख्या 184 होती है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको उसी प्रकार करना है जैसे पहले बताया कि 184 में आप 4 का भाग दो, तो देखो चच्चों को 16 बचे 2, छच्चों को 24, 46 हुए हैं कितने 50। तो 4 जी बचे, तो 4 और 4 घटा दो, तो 4 दूनी 4 में गुणा 2 को करते, जिससे तो इसमें पूछे क्या जा रहा है मुर्गी, तो मुर्गों की संख्या हो जाएगी 4 दूनी 8। क्या किससे था 4 से दिया था, तो 4 तो मुर्गों की संख्या हो जाएगी 8। आपको समझ में आ रहा है मुर्गों की संख्या, क्योंकि जो चीज हम निकाल रहे हैं वो उसे नहीं निकालना है। अगर आपको हिरन कछुए के बारे में पूछा जा रहा है तो 42 होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मुर्गों के बारे में, तो 8 है। चलो आपका तीसरा क्वेश्चन इसी क्रम में आप लोग अपने क्वेश्चन रिपीट लेना। इसमें एक पिंजरे में, अपने पेन की गड़बड़ हो गई है इसलिए एक पिंजरे में कछुए कुछ तोते हैं, उनके सिर 20 हैं तथा पाँव कितने 48। तो बताइए कितने कछुए और कितने तोते हैं। तो फिर भी उसी तरह करना है। तो क्या करना है, अगर इसमें दो, अगर आप पहले तोते काटना चाहते हैं तो पहले आप 48 में
48 में 2 का भाग दें तो कितना बचा? 24। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 हुए हैं कितने? 20 से। तो ये पीछे कम करो, 4 जे और 4 और, तब आप क्या आएंगे? तो इसमें आपकी 16 किसी कम करें तो आपके हो जाएंगे, पहले कछुए पहले 4 कछुए 16 होती, तो 4 दून 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 कितने 48 हो, तो पहला आपका सही। इसी तरीके से आपके सभी क्वेश्चन को ऐसे हल किया जाता है। अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां, कुछ गाय हैं, उनके सिर 48 हैं तथा पाँव 140 हैं, तो बताइए मुर्गियां कितनी हैं? तो इसमें जी कितने हो गए? 4 से भाग दो इसमें, ठीक 34 बार 3 2 बचे 4 पंचे 20 35 हैं कितने? 48, तो इससे बचे 5 और 8 5 13, 13 दूनी 26, मैंने पहले बताया कि जिससे दे उससे 13 दूनी 26, तो ये गए 26, तो इसमें आ जाएगी आपकी मुर्गियां कितनी है? 26, क्योंकि मैंने पहले ही, अगर आप 48 में 2 का देते हैं तो उसमें कम किए जाते हैं, इसमें बढ़ा दिए जाते हैं, जितने रहेंगे उतने को दुगना कर दो तो मुर्गियां कट जाएंगी। इसका 26 आंसर है डी। इसी के फिर आपका 5वां क्वेश्चन आया है कि एक बड़ी, कुछ मोर, कुछ रने, यदि उन गिनते हैं तो 100 होते हैं, पैरों की संख्या 100 होती है, उनके सिर 40 हैं, तो बताओ हिरन कितने हैं? तो 100 में कुछ नहीं करना, आप सिंपल से इसमें 2 का भाग दो तो 50 हो गए, 50 तो मोर होंगी नहीं, यहाँ पे 4 सही है, तो कितने कम भाई? 10 10 दूनी 20, 20 कम हुए, 10 थे 10 उधर, तो कितने हुए? 20, 20 हो, तो इसमें आपने बताया 10, तो यहाँ से पीछे किया जाता है कितने? 10 10 दूनी 20, 20 तो मुर्गियाँ हुई नहीं, तो इसमें ऐसे करना है, एक इसमें वो है फार्मूला जिससे इसके मदद से पहले की जो चीज़ यहाँ पर जिससे कितने सिर हैं, नहीं जितने तोते हैं कि पैरों की संख्या ऊपर लिख दीजिए 100/2, यहाँ पे माइनस, जितने यहाँ अगर आपको वो पूछे तो आप हटा देना, जैसे हाँ हम मैंने बताया था कि कितने हैं यहाँ पे, 5वां क्वेश्चन का बताया था, तो यहाँ पे कितने हैं? तो 40 सिर हैं, तो इसमें गुणा कर दो
दो का 80 हो गया, माइनस सिर कितने हैं 100 हो गए, बटे 2, 50 बचे कितने 30। अब आपको चेक करना हो तो 30 दूनी कितने हो 60, 60 हुए ना। और 10 अगर हिरन है, हिरन के 4 पैर हो, ये आपको पता ही, तो 40 100 हो गया। तो इसका हिरन के पूछे तो हिरन हो जाएंगे 10। ऐसे ही करना है आपको नीचे वाला। एक जंगल में कुछ भालू कुछ मोर, यदि उनकी गिनते तो होते हैं सिर 30 ही हैं, तो बताओ भालू कितने हैं। तो इसमें भी 30 दूनी 60, उसी फार्मूले के हिसाब से 30 दूनी 60 माइनस 100, 100 बटे 2 करोगे 50, 10 घटा दीजिए तो भालू आ जाएंगे 10। भालू आपके 10 हो जाएंगे। आपको भालू बताने, भालू 10 नहीं हो, ये गलत है। आप लोग कैसे, अब इसको चेक करने के लिए मैं बताऊँ, 10 कड़ी 10 को 40 है, तो फिर 20 पे होंगे, तो फिर दूनी 40 तो 80 हुए ना। तो इसमें 20 होंगे आपके भालू, 20 दूनी 80 और 10 होंगे आपके मोर, मोर के 2 दूनी 20 80 100 होंगे ना। इसका ये आंसर है। एक चिड़ियाघर में कुछ मोर कुछ तोते हैं, कुछ शेर हैं कुछ तोते हैं, उनके पैरों गिनते हैं तो 200 होते हैं से 60, तो बताओ तोते कितने हैं। तो इसमें भी उसी फार्मूले के हिसाब से करेंगे। सिर कितने हैं 80, 60, 60 को गुना कर दे 120, 200 2, ये कट गया, माइनस यहाँ लगाइए तो बचने ऊपर बचे 100 बचे हैं, इसको घटा दो कितने बचे 20, 20 बचे हुए, 20 बचे, तो आपके 20 हो जाएंगे से और 40 तो दे 40 दूनी 80, 20 दूनी, तो यहाँ पे जो मैंने बताया ये हो गए आपके तोते, क्योंकि जोड़े 20 दूनी 40, 40 हुए ना, और फिर बचे 40, 40 चौको 160 हुए 200। तो आपको क्या बताना था, तोते, तोते आपके 20 हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आपके सब रीजनिंग के, या आप खुद ही सकते हैं। अब आपका 8वां क्वेश्चन, एक मैदान में फूल, बतख और बकरी, उनकी मिलाकर 77 सिर होते हैं और 224 पैर हैं, तो बताइए बतखों की संख्या कितनी है। तो उसी फार्मूले के हिसाब से देखें, 77 दूनी कितने होते हैं, 77 दूनी होते हैं 75 दूनी 150 और 77 दूनी 154, तो 154 माइनस कितने 224 कितने थे 2 से, यहाँ बचे कितने 1 1 112
12 बचे तो यहाँ पर डालो 2 4 0 42 बचे। कितने बचे? 42 बचे ना। पूछी की है बद की, तो बद की आपकी 142 हो गई। बद की आपकी 142 इस हिसाब से। अगर वो पूछते बकरी तो आप 42 को 77 में घटा देते तो आपके बकरी खड़ी आती। अब आपको नाम कुछ किसी बड़े कुछ खरगोश कुछ कबूतर के हैं जिनके पैरों की संख्या 224 जबकि सिरों की संख्या 90 होती है। 90 है तो बताओ इस बड़े में कबूतर की संख्या कितनी है? तो उसी हिसाब से कर लें। कितनी है? 90 90 दूनी 180 180 224 हो गए। 2 से भाग खत्म। 112 बची। 112 जीरो नहीं है तो 90। यहाँ पे कितने हैं? 180 हुए, 90 नहीं हुई, ये गलती से हो गया। इसके लिए यहाँ बचे 8 घटाइए 8 7 6 हो जाएगा। 68 बचे यहाँ पर। यहाँ पे कितने बचे? 68। तो पूछे कि कबूतरों की संख्या वो आपकी 68 हो जाएगी। 68 हो गया। अब आपका 10वां क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर हिरन और मोर, उनके सिरों की संख्या 80 है, उनकी टांगों की संख्या 200, तो मोर कितने हैं? तो सिंपल सा उसी फार्मूले में लगे 80 80 दूनी होती 160 माइनस माइनस हुआ ऊपर लिख दी थी 200 2 यहाँ बचे 100 बची ना, तो 100 घटाइए तो बचे कितने? 60। तो आपकी मोरों की संख्या कितनी हुई? 60 हुई ना। आपका ये लास्ट क्वेश्चन। ये मैं कल पाऊंगा आपको।